तो गाइस यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ 18 अगस्त की दोपहर में, मतलब सुबह मैं लगा रही थी, वही आई थिंक 12-12 बजे के आसपास। और हस्बैंड थे नहीं, मैंने सोचा चलो लगा लूँ। एक दिन पहले मैं अपनी भाभी की लगा चुकी थी, पूर्वी की लगा चुकी थी। मेरा लगाने का कोई मन नहीं था, लेकिन मेरी भाभी कोन ला के दी, बोली दीदी लगा लो, साल भर का त्यौहार है। तो यहाँ पे फिर मैंने नहा धो के लगा लिया, क्योंकि मुझे मार्केटिंग के लिए निकलना था और हम लोगों को सारा दिन हो जाता है मार्केट में, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सोच समझ के ही चीज़ें खरीदते हैं। उनको अच्छी चीज़ें चाहिए होती है, बेशक पैसा ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगा ली थी, बहुत प्यारी मेहंदी लगी थी। मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा, कह रहे थे तुमने मेहंदी क्यों लगा लिया, मैं बाहर से लगवा देता, अभी तुम्हें खाना भी नहीं खाओगी, अब तुम नाटक बताओगी कि मैं मेहंदी लगाई हूँ। क्योंकि मैं खाना खाने में बहुत नाटक करती हूँ, तो वही ये मेरे यहाँ चिल्लाते हैं, तो ये ठुसा ठुसा के खिलाने लगते हैं कि नहीं खाना खाओ खाना खाओ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने राखी वगैरह ख़रीद ली थी। कुछ वीडियो मिस हो गए हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि मेरे कायरब को पिज़्ज़ा खाना था। बोला डैडा मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो ये बोले चलो अच्छा पिज़्ज़ा खिला देते हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा खाने, और मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, मेरा बिल्कुल भी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने का मन नहीं था। बच्चे हैं, बच्चों को तो उनकी जो ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है। और मेरा कायरब पूर्वी पिज़्ज़ा लवर है, हम लोगों की तरह हम दोनों को भी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे कायरब को बढ़िया मज़े लेके खा रहा था, और मैं इससे बातें कर रही थी, और ये कह रहे थे चीकू और खाना हो तो और खा लो। और इन्होंने बाल और दाढ़ी कटवाई थी अपनी और कायरब की, तो इतना चंपू वाले उसने बाल काट दिए थे। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा आ रहे थे, बोल रहे थे उसकी कैंची ख़राब हो गई थी। फिर यहाँ पे रात में आके मैंने मेहंदी लगाई, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे याले हाथ में चलो मैं लगवा दूँ, क्योंकि हम लोग बाहर ही थे। मैंने कहा फालतू में पैसे दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद ही लगा लूँगी। और मैं दोनों हाथ से काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बचपन में लेफ़्ट हैंड से ही काम करती थी। लेकिन मेरी दादी लोगों ने मेरी आदत छुड़वा दी कि नहीं लेफ़्ट हैंड से काम नहीं करना चाहिए, गंदी बात होती। तो ऐसे ऐसे करके मेरी आदत ख़त्म हो गई, मैं राइट हैंड से काम करने लगी। तो मैंने सेम डिज़ाइन इसमें भी वही लगाया था। और बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगती है, मैं कैसी लगाती हूँ। और अब मेरी आदत छूटती जा रही है, मैं बिल्कुल लगा ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे उंगलियाँ भरने का सिस्टम आया, तो बोले लाओ मैं भर दूँ। तो मैंने कहा तुमको मेहंदी तो डालना आता नहीं है, तुम भरोगे क्या, क्योंकि मेरे मामा की लड़की की शादी में इन्होंने मेरे मेहंदी लगाया था, चील भी लौआ बना दिया था बिल्कुल से। लेकिन फिर भी ठीक है, हस्बैंड है, जितना उनको आता है उन्होंने किया। यहाँ पे एक वीडियो 2-2 बार लग रहा हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब जो मेरा लेफ़्ट हैंड था, जिसमें मैंने मॉर्निंग में लगाया था मेहंदी, उसमें मेहंदी कम चढ़ी थी, तो मैंने उसमें फिंगर में दोबारा लगाई थी। देखिए कहीं लगी है कहीं नहीं लगी है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी, तो ये बस यही बोले कि 300-400 रुपये लेगा, चलो मैं लगवा दूँ अच्छे से। मैंने कहा नहीं रहने दो, अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी मेरा तीज आ रहा है, तीज का व्रत है मेरा, अभी मैं उसमें भी लगाऊंगी, कोई फ़ायदा है नहीं। उसमें मैं लगाती नहीं हूँ, मैं उंगली वगैरह भर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ की लेडीज़ से बोलती बेटा लगाओ, शगुन होता है, शुभ होता है, तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये बोल रहे थे चलो मैं लगवा दूंगा तुम्हारे भी, पूर्वी के भी। पिछली बार इन्होंने ज़बरदस्ती लगवाया था, इनको बहुत शौक़ है कि करवा चौथ पड़ता है तो ये मेरा पूरा सारा सामान लाते हैं सब दौड़ दौड़ के। तो ये देखिए मैं रेडी हो गई थी मॉर्निंग में पूजा वूजा करके, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो यहाँ पे मैंने सूट पहना हुआ था, ये सूट मैंने मीशो से मंगाया है, और बहुत अच्छा सूट है, कंफर्टेबल है, कलर भी बहुत प्यारा आया था और सबको अच्छा लगा। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की राखी बंधवा रही थी मैं पूर्वी से, तो ये ड्रेस मैं लेके आई थी पराग से इनके लिए, और पूरा सब मैचिंग करा के। तो यहाँ पे पूर्वी ने बांधा, पूर्वी की दोनों दीदियों ने बांधा, फिर कायरब के बांधी गई। तो हमारे यहाँ मुस्कान सबसे बड़ी है, तो हमने पहले मुस्कान से बंधवाया, फिर शगुन से बंधवाया, फिर लास्ट में पूर्वी से बंधवाया। और ये ऐसे ही मस्तीबाजी कर रहा था। और जो ये ड्रेस कायरब ने पहनी है, इसको हम लोग लेके आए थे, मेरी चॉइस है, कुर्ता मेरे हस्बैंड की चॉइस है, पैंट मेरी चॉइस है। हमारे यहाँ झगड़ा हो जाता है बच्चों के कपड़े के लिए। और पूर्वी का तो कपड़ा पूछो ही मत, पूर्वी का बहुत ही मुश्किल से सरन की दुकान से मिला था, वो भी उसको बड़ा पड़ गया था। फिर हम लोग रक्षाबंधन वाले दिन गए थे, ये बदल के आए थे 1:30 बजे जाके। तो ये मोनिका आ गई थी हम लोगों के टीका करने। और इस बार की राखी जो थी वो लेट भी पड़ी थी, अब की थी ही 1:30-2 बजे के बाद से। तो मैं घर पे भी देर से गई थी, और मैं इस बार अपनी मम्मी के घर गई ही नहीं, क्योंकि बीच वाला भाई मेरा था नहीं, वो बाहर था, और 2 भाई थे। तो मैं बड़े वाले भाई के घर पे गई थी, तो मैंने वहीं पे छोटे वाले को बुला के बांध दिया। मैं अपनी मम्मी से भी नहीं मिली, चली आई।
तो मम्मी मेरी मामा लोग के जाती बांधने, फिर जल्दी से मेरे मारे आ जाती, लेकिन इस बार मैं गई ही नहीं। तो बिल्कुल मम्मी से मुलाकात ही नहीं हो पाई। यहाँ पे मेरे टीका हुआ, फिर उसके बाद मैंने पहना साड़ी, और साड़ी पहन के मैं गई थी, क्योंकि ये बोल रहे थे मुझे ये सूट पसंद नहीं आ रहा है, या तो वो जीन्स टॉप पहन के चलो जो मैंने दिलाया, या तो कुछ और पहनो। तो मैंने जीन्स टॉप नहीं पहना क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था, अच्छा नहीं लगता है। तो पूर्वी की ड्रेस और कायरव की ड्रेस सेम सेम हो गई थी, मेरी भी सेम हो गई थी। फिर बारी आई मेरे भाई की, बड़े वाले लवी भैया की। तो इनको मैंने पहले राखी बांधा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि देर से आते हैं ये, तो भाइयों के अपने बांधाती हूँ, फिर इनके बांधती हूँ। तो ये पिछली बार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे कि हाँ मैं तो सौतेला हूँ, तो मेरे बाद में बांधती हूँ। तो मेरे भाइयों ने कहा नहीं, अब कल तुम पहले भाई के बांधना, फिर हम लोग के बांधना। तो यहाँ पे मस्ती कर रहे थे भाई, और मेरे लिए कपड़े भी लाए थे। हर साल मेरे लिए भाई दूज पे और रक्षाबंधन पे कपड़े ही लाते हैं भाई मेरे लिए, और सब ही अच्छे कपड़े होते हैं। यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी मम्मी के घर पे, यहाँ पे मेला लगता है, तो ये मेला देख रहा था। तो बारिश ही हो गई थी रात में, तो हम लोग मेले में गए ही नहीं। हम लोग सीधे राखी बांध के मैं वापस अपने घर आ गई थी साउथ सिटी में, क्योंकि वहाँ मेरे बच्चे नहीं रुक पाते हैं, बहुत कंजस्टेड है। अब हम लोग भी नहीं रुक पाते, आदत ख़त्म हो गई हम लोगों की पूरी तरह। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक साड़ी पहना था, और ये साड़ी पहन के मैं अपनी मम्मी के घर गई भी नहीं हूँ कभी। मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहन के जा रही थी, और कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट करके बताना। और कैसे रक्षाबंधन आप लोग ने मनाया ये भी बताना। हम लोगों ने भी अच्छे से मनाया, बस थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे जाने में, लेकिन मेरे भाइयों ने बोला था नहीं तुम पहले भाई के बांधना तब हम लोग के बांधना। मेरे भाइयों ने भी बोल दिया था, मैंने उन लोगों को बताया था। और मेरा भाई अपने ससुराल जाता है अपनी वाइफ को लेके, तो मुझसे पूछ के गया था। तो वो एक दिन पहले ही चला गया था, बोला कि जैसे ही स्टार्ट होगा ये बांध के चली आएगी। तो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वो बांध के बेचारी 4 साढ़े 4 बजे लखनऊ में वापस भी आ गई थी। तो बोली दीदी आ जाओ, हमने कहा हम आ रहे हैं, रास्ते में ही है, लवी भाई के बांधूं फिर तुम लोगों के आके बांधूंगी। तो ये वापस हो गए थे हम लोग घर के लिए। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और जो मेरे भाई की लड़की है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसको भी हम लोग ले आए थे। वो मेरे हस्बैंड से डरती है, इसलिए वो यहाँ ज़्यादा नहीं आती है ना, वो इनके उसके सामने ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती है और रोने लगती है। तो यहाँ पे वीडियो कायरब ने बना दिया। यहाँ पे फिर हम लोगों ने इनकी फ़ोटो शूट मॉर्निंग में जो की थी, ये देखिए राखी बांधने के बाद। और इनके जो शूज़ थे वो भी हम लोग लेके आए थे। तो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगी, ये शूज़ दोनों के मैं लाई थी, बहुत ही प्यारे शूज़ हैं। यहाँ पे भाई का तिलक लग करके मैं राखी बांध के तब अपने घर पे गई थी। एक बार का वीडियो 2-3 बार आ जा रहा है, तभी मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मुझे अपना फ़ोन का स्टोरेज खाली करना है, इसलिए मैं सारे वीडियो ही अपलोड कर दूँगी एक ही दिन में। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हो गए हैं। यहाँ भाई मेरे मुंह में मिठाई ठूस रहा था, क्योंकि मैं मीठा नहीं खाती हूँ, बहुत ही कम मीठा खाती हूँ। जो कम मीठा होगा मैं वही खाऊंगी, ज़्यादा मीठा चीज़ नहीं खाती। तो भाई मेरा बोल रहा था कि काली नागिन बन के जा रही है। वो सबको पता है कि मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, सबको ही पता है। जो भाई सूट लेके आए हैं आलमबाग से, बहुत अच्छा सूट है। बोले कि अगर तुम्हें ना समझ में आए तुम बदल देना, लेकिन मैंने कहा नहीं बदलूँगी, क्योंकि मायके की मिली हुई एक रुमाल भी काफ़ी होता है। यहाँ पे मैंने पापा के राखी बांधा, क्योंकि पूर्वी बांधती है अपने दादाजी के, लेकिन पापा मुझसे बंधाते हैं, बोलते हैं बाबू तुम बांधो। वो मुझे बेटा और बाबू ही बोलते हैं, बहू नहीं बोलते हैं, मेरा नाम भी नहीं लेते। तो यहाँ पे हम पापा के साथ फ़ोटो खिंचाएँ, और फ़ोटो खिंचाने के बाद पापा डांटे कि तुम इतनी शाम हो गई, गई क्यों नहीं। तो मैंने कहा पापा यहाँ सबके करा दे तब जाऊँगी। तो पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, कभी भी उन्होंने ससुर जैसा व्यवहार नहीं किया, पापा जैसा ही किया, इसलिए मुझे उनके सामने डर भी नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने अपने भाई भाभी के टीका किया। फिर बारी आती है मेरे कायरव की, जो मेरे भाई की बेटी उसके करेगी। और मैंने इन दोनों के तीनों के कर दिया था, बिटिया के भी बांध दिया था। उसके बाद मेरे कायरव के मेरी शानवी ने बांधा, और कायरव बड़ा नखरे दिखा रहा था उससे, शानवी बांध नहीं पा रही थी। तो देखो ये राखी है जो इसकी बाइक की कीरिंग बन जाएगी, उसका मामा लेके आया था लाइट वाली राखी। पूर्वी ने बांधी थी कायरव के, तो उसका मामा कीरिंग वाली लाया था, बोल रहा था तुम बाबू कीरिंग वाली बांधना बउआ के। तो ये मेरा छोटा वाला सबसे छोटा भाई है, और ये बैठ नहीं पाता है क्योंकि इसके पैर में रॉड पड़ी, इसका एक्सीडेंट हो गया था।
2021 या 22 में। तो इसके पैर में रॉड पड़ी हुई है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? बाय।